ये सवाल कर रहा है कि भाई दो गन्स फायर हो रहे हैं एक जगह से और 31 मिनट्स के इंटरवल में, और एक आदमी जो बैठा हुआ है ट्रेन में जो कि दूर जा रहा है उस प्लेस से, वो सेकंड फायरिंग को 34 मिनट बाद सुनता है पहली फायरिंग के। आपको बताना है कि जो ट्रेन की स्पीड है कितनी होगी अगर साउंड की स्पीड मुझे 340 मीटर पर सेकंड दी हो तो। देखिए इसका तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है, एक बार समझाऊंगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। पहले तो समझ लो इस चीज़ को। समझना यह है कि मान लिया इस व्यक्ति ने पहला गन शॉट यहाँ सुना है, यहाँ पहला गन शॉट सुनाई दिया। अब अगर ये व्यक्ति चल नहीं रहा होता, ये ट्रेन में नहीं बैठा होता, तो इसके 31 मिनट के बाद ही इसको दूसरा गन शॉट सुनाई दे जाता, क्योंकि 31 मिनट के अंतराल में फायरिंग हो रही है। बट चूंकि ये चल रहा है तो ये व्यक्ति चल के यहाँ पहुंच गया इतनी देर में। कितनी देर में? जब इसको दूसरा गन शॉट सुनाई दिया। फर्स्ट इसको यहाँ सुनाई दिया, सेकंड इसको यहाँ सुनाई दिया, ठीक। और सेकंड जब इसको सुनाई दिया तो आप गौर से देखिए, ये 34 मिनट के बाद सुनाई दिया है। इसका मतलब ये व्यक्ति 34 मिनट में यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है, क्योंकि 34 मिनट बाद दूसरा सुनाई दिया। अच्छा एक चीज़ और देखो कि जो साउंड है, साउंड को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा? आप कहोगे 3 मिनट्स ही लगे होंगे। क्यों? क्योंकि साउंड अगर ये व्यक्ति यहीं खड़ा रह गया होता तो 31 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गया होता, लेकिन यहाँ पहुँचा है 34 मिनट के बाद, तो मतलब साउंड को 3 मिनट और लगा यहाँ से यहाँ आने में। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये व्यक्ति तो चल रहा है किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड से, क्योंकि ये ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ट्रेन अपनी स्पीड से 34 मिनट में जितनी दूरी चलेगी, ठीक, उतनी ही देरी में जो साउंड है हमारा, वो 3 मिनट में वो दूरी कवर कर लेगा। बस ये कहानी है। तो जो ट्रेन की स्पीड बनेगी यहां पर आप गौर से देखिए, वो बनेगी 3/34 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। आप कहोगे 3/34। आप कहोगे सर इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? दोनों साइड तुम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से 60 कट ही जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप 340 लिख लीजिए। ये ध्यान रखना कि ये जो स्पीड निकलेगी मीटर पर सेकंड में आएगी, तो ये वैल्यू आ गई ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 30 को आप 18/5 से गुणा करिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी बी। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर आप इसको फॉर्मूले के तौर पे ध्यान रखना चाहते हैं तो भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको कुछ रट